भिलाई में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा से पहले निकली कलश यात्रा में चैन स्नैचिंग की घटनाओं ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेक्टर 5 मंदिर से जयंती स्टेडियम तक निकली यात्रा में 11,000 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान 4 से 5 महिलाओं के साथ चेन झपटने की शिकायतें सामने आई। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के मुताबिक पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2-3 संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 17 से 23 अगस्त तक होने वाली कथा के लिए 20 राजपत्रित अधिकारियों समेत 700 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। देखिए, सेक्टर 6 में यहाँ पे जयंती स्टेडियम में कल से 17 तारीख से 23 तारीख तक श्री शिव महापुराण की कथा है, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं। कार्यक्रम में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं पुलिस के द्वारा, और लगभग 20 से अधिक राजपत्रित अधिकारियों के साथ में लगभग 700 का फोर्स यहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है। और कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से हो, वो पूरा प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। चोरी चेन स्नैचिंग की सूचना मिल रही है 4-5 लोगों की। आज यहाँ पे कलश यात्रा निकाली गई थी, और कलश यात्रा उसके पश्चात कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई कि कुछ महिलाओं के चेन स्नैचिंग का प्रयास किया गया है, जिसकी हम तस्दीक कर रहे हैं। और तस्दीक के पश्चात उसमें यदि सूचना सही पाई जाएगी तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। अभी इसी क्रम में जो बल वहां लगाया गया था, सादे ड्रेस में फोर्स लगाया गया था, उसमें 2-3 संदिग्ध किस्म की महिलाओं को भी पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है पुलिस के द्वारा। राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में महिला की हत्या और दूसरी महिला से मारपीट के 2 मामलों का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने सेजबहा निवासी देवेंद्र कुमार साहू उर्फ राकेश उर्फ मंझला को गिरफ्तार किया है। 21 जुलाई को न्यू स्वागत विहार के पास पानी भरे खाली प्लॉट में महिला का शव मिला था। जांच में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अकेली महिला का साइकिल से पीछा किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और पकड़े जाने के डर से गला दबाकर और पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी मृतका का मोबाइल लेकर फरार हो गया था। वहीं 5 अगस्त की रात सेजबहा में आरोपी ने एक अन्य महिला का पीछा कर उसे नाली में गिराकर मारपीट की। महिला की शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। पुलिस ने 8 से अधिक टीमें गठित कर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिरों की मदद से आरोपी को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से मृतका का मोबाइल, घटना में इस्तेमाल साइकिल और पहने हुए कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी महिला संबंधी अपराधों में जेल जा चुका है। मुजगहन थाना के एक पुराने मामले में उसे 10 साल की सजा भी हो चुकी है। मुजगहन थाना क्षेत्र में 21 जुलाई को एक मुजगहन पुलिस के द्वारा एक मृतका का शव बरामद किया गया। तुरंत जो है पुलिस जो है कमिश्नरेट पुलिस जो है तलाश में जुट गई। क्राइम टीम और जोन की हमारी पुलिस जो है संयुक्त रूप से इस तलाश में जुटी हुई थी। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे हमने खंगाले, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ढूंढा, और साथ ही साथ में जो जेल से छूटे हुए अपराधी थे उनका भी हमने रिकॉर्ड खंगाला। उसके अथक प्रयास के बाद में पुलिस को जो है एक सफलता हाथ में मिली है। देवेंद्र साहू करके एक लड़का था, उसने ही इस घटना को अंजाम दिया हुआ था। देवेंद्र, ये जो लड़का है, जो आरोपी है, इस आरोपी ने इसके पूर्व भी यौन अपराध को अंजाम दिया हुआ था, जिसमें मुजगहन थाने में ही कुछ दिनों पहले एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था, उसमें उसका हाथ था। साथ ही साथ में एक मुजगहन थाने में ही पोस्को एक्ट दर्ज हुआ था, उसमें भी उसका हाथ था और उसको न्यायालय से सज़ा भी मिली थी। और टिकरापारा में भी एक यौन अपराध उसने किया था। तो ये जो अपराधी है आदतन यौन अपराधी है, और उसी वजह से उसको पकड़ना मुझे ऐसा लगता है कि ये कमिश्नर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। कांग्रेस नेताओं के रवैये पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। देखिए, ये दुर्भाग्यजनक है, और पिछले कुछ समय से कांग्रेस के नेता जिस तरह के आचरण और व्यवहार कर रहे हैं, जैसे उनके काम रहे हैं, वो बताता है कि आजकल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राष्ट्र के विपरीत न केवल बोलने लगे हैं, आचरण करने लगे हैं, और ये दिखा भी राष्ट्रीय गीत के गायन को बीच में से रोकना और उसके लिए अलग अलग प्रकार का स्पष्टीकरण देना। ये देश कांग्रेस के बैठक में पारित हुए प्रस्ताव के आधार पर नहीं चलेगा। ये लोकतांत्रिक देश है। देश में जो कानून है वो कानून सम्मत देश चलेगा। जब देश में कानून बन गया कि 6 पदों के राष्ट्रीय गीत होंगे वंदे मातरम, तो वो सभी को उसका सम्मान करना चाहिए।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के वीडियो से कथित छेड़छाड़ के मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी बदले की भावना से राजनीतिक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर वीडियो से छेड़छाड़ कर कार्रवाई हो रही है तो मुख्यमंत्री को 15-20 बार सलामी देने और मंत्री ओपी चौधरी के पैदल चलने वाले वीडियो पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये बदले की भावना की कार्रवाई है, ये राजनीतिक कार्रवाई है। अगर ऐसा है तो फिर मुख्यमंत्री तो 15-20 सेकंड पे सलामी कर रहे हैं तिरंगे को। आप देखेंगे ओपी चौधरी जी झंडे का सलामी देने के बजाय वो पैदल चल रहे हैं, जहां राष्ट्रगान हो रहा है उस वक्त सलामी दे रहे हैं। तो क्या अपमान नहीं है ये? तो कार्रवाई होना है तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना है तो ओपी चौधरी के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगा क्या? तो इस तरह से बदले की भावना से और राजनीतिक दबाव से कार्रवाई मैं समझता हूं गलत है। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता वंदे मातरम का पाठ पढ़ा रहे हैं और सोनिया गांधी के बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं। बैज ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश को आजादी दिलाने में योगदान दिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय उनके लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। बैज ने सवाल किया कि बीजेपी नेता यह बताए कि वे कितने समय से वंदे मातरम गा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता वंदे मातरम के सम्मान का पाठ पढ़ा रहे हैं और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय सोनिया गांधी जी के बारे में अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही जबकि कांग्रेस मुख्यालय में जो झंडा फहराया गया और उसमें वंदे मातरम गीत को पूरा गाया गया, पूरा गीत गायन हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम का विरोध करते थे और अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, जबकि कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम गीत गा गाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जब लड़ रहे थे, ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और ये अंग्रेजों का साथ देने वाले अभी देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले अपने गिरे बाबे जाकर देखे, फिर बात करें।